भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। किसी भी आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल न्यों तो न्यों हो जा, वह कौन सी परिस्थितियों है उसकी लाइफ में। भाई को नौकरी करे है, नौकरी करती करती के ज़िंदगी इतनी बदल जा है कि मतलब फर्श तैयार के ऊपर पूछ जा है। या फिर कोई बेरोज़गार है, बेरोज़गारी के चलते उसकी स्थिति क्या इतनी डावाडोल हो जाया करे कि कुछ दिन में मतलब सब कम 12 बाट हो जाए उसके। आदमी की जिंदगी आज का दिन घटखरी घटनाओं तय सिद्ध हो चुका है कि ब्याह के बाद उसकी ज़िंदगी में अफलातून चंद घंटा में आ सका है उसकी ज़िंदगी न्यू तय न्यू हो सका है। हमने रोहतक के डोब गांव का मग्गन का केस देखा। उसकी धर्मपत्नी के ऊपर आरोप था कि उसने पहले ब्याह कर रखा था। मग्गन शरीफ आदमी था बेचारा, लड़का भी हो रहा था। मग्गन तैनी उबली तेरे बाबू ने मार दे, उसकी ज़मीन मेरा नाम आ जाएगी या तेरा नाम आ जाएगी, फिर उसने बेच कर अपना मुंबई में फ्लैट लेकर आएंगे। तुम्हारे समाज में जो मानस भोले हैं, हर कोई भोला है जिसने अपनी औलाद प्यारी है। भाई बाल बच्चे होने के बाद अगर कोई नरभाग लुगाई अपना असल रूप दिखाने लग जा, न्यू दिखाने लग जा कि मैं तो जाऊंगी हरिन बड़का तू पाड़ेगा क्यों कर। उस टाइम पे अच्छे आदमी जो खूब संघर्ष का टाइम पे भी अपना आपने बनाए रखे थे, वह आदमी भी टूट जाया कर। मगन को लेकर बहुत सारे मानसान न्यू कहीं रबौड़ी बूझ था, इतनी ज़मीन थी, इस डर का स्टेप क्यों उठाया, एक आधी और आ जाए, एक आधी और आ जाए या चले जाए तो बात अपना खातर कहने में इजी हो जाए। लेकिन उस मानस का अपनी औलाद तैर उसकी बच्चे की माँ तक कितने सरोकार जुड़ रहे, भावनाएं जुड़ रही है कि सपने उन्हें बनाए थे वो एकदम टूट जाए तो स्वाभाविक है मर्द मानस के वह चीज़ वह सिचुएशन काबू में ना रहा है। मग्गन के बाद बहुत सारी इंसिडेंट आई। आज एक और इंसिडेंट निकल कर आ गई कैथल से। अपनी पत्नी से परेशान होके एक 25 साल के हर्ष नाम के लड़के की संदिग्ध परिस्थितियां मौत होगी, जिस तरीके से मग्गन की हुई थी उससे डर। 5 पेज का फाइनल नोट लिख कर गया है। जिसने वो नोट पढ़ा है भाई साहब, उनकी आत्मा कड़ करे। इनके परिवार के सदस्य का, इनकी माताजी हैं, रो कर बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि धर्मपत्नी मिल गई भाई 5 साल पहले। जिंदगी में बहुत सारे उठा पटक इनके मृतक हर्ष के परिवार के सदस्य माँ बाप ने भी देखे, लेकिन ब्याह पाछे जो एक दिन में जो दुनिया उजड़ नहीं जाया करे ना, वह इसकी धर्मपत्नी ने करके दिखा दिया। मैं बता रहा था ना वीडियो का शुरुआत में, बहुत सारी सामाजिक चीज़ें हमारे व्यक्तिगत जीवन में हुए हैं जिनका लंबे टाइम तक हो सका कुछ असर हो, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन मानस का ब्याह एक ऐसी चीज़ हो है, मानस की घराड़ी सी चीज़ हो है या घराड़ा ऐसा हो है जो घर ने चंद घंटा में बर्बाद करके रख दे। सारी डालके हैं इसे, महिला भी है पुरुष भी है। और पुरुष जब इस डाल के खपचड़े में बार बार फंस रहा है तो क्वेश्चन मार्क बार बार खड़े होकर उन सवालों के ऊपर आ जाते हैं जो आखिरी में बुझ जा करें। एक महिला इसी सिचुएशन में आ जाए कि महिला की संदिग्ध परिस्थितियां मौत हो जाए तो उसके परिवार के ससुराल पक्ष के सारे गलवा दिए जाए। लेकिन जब एक पति इसी सिचुएशन में आ है तो उसकी पत्नी का क्या कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? क्या पति सिर्फ मौत के घाट चढ़ने के लिए बनाया गया है? बलि का बकरा हर बार भारत की कानून व्यवस्था के पति नहीं बना होगी। एक स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये 25 साल का हर्ष है। हर्ष जाते जाए 5 पे जम सारी बात बता गया। अपने बेटे का नाम संदेश लिख गया, 3 साल का रुद्र नाम का बेटा है इसका। इसकी पत्नी का नाम जसप्रीत कौर बताया जा रहा है, पटियाला पंजाब की रहने वाली। इसकी ससु का नाम चरणजीत कौर बताया जा रहा है। नोट की गहराई में जावा तो एक बहुत बड़ी बात लकड़ कर आई। उसने न्यू बताया है कि यह कहानी हुई क्यों कर।
अपनी पत्नी का नाम संदेश इसने लिखा। उसमें न्यू कही शुरुआत में तो ठीक थी, बहुत प्यार करा तेने मिलता है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जी, आपको, आपकी माता जी को आपसे ज़्यादा मेरी ये ज़मीन प्यारी हो गई। क्या कहा करती, न्यू कहा करती कि हर्षते अगर तेरी माँ का नाम जो ज़मीन है ना वो तेरा ना करा ले। भाई कई भाई नु कह दे हैं भाई जड़ जमींदारा का ज़मीन है, इसके ऊपर लाठा बाजे जा। ये 80 समाज से थे, इनका नाम में एक प्लाट है, तो उस प्लाट का ओट डाले रखा था, वो प्लाट तेरा माँ आता है तो तेरा ना तर वाले फिर माँ आ जाएंगे। कब गई थी, रक्षाबंधन ही भी हो गया, इसकी पत्नी इस रक्षाबंधन के ऊपर गई थी कि मैं पूछी बांध के वापस आ जाएगा। भेज दी थी भाई किसने बेरा, जाते फ़ोन बंद कर लिया, किसी और नंबर पर तन्यू बोली मैं तो तलाक लूँगी, मैंने केस कर दिया। कोर्ट में जाकर केस कर दिया। केस में क्या लिखा है, बोले दारू पियो है हर्ष मेरा पति, और दारू पी के मैंने पिट्टा है, मारा हर सारा कुंबा उसका साथ दे है। केस लगवा दिया, डर गया बेचारा। यह बात नोट में लिख की गया है पुलिस प्रशासन के प्रति कि मैंने कद दारू पी और मैंने कद पड़ताड़ ना करी, प्लीज़ इस चीज़ ने इसकी जांच करियो थम, और जांच करने लागो जब और भी बात बताई जाओ। मेरी घरवाली किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में हो गई थी, मेरी सासू इब तीसरे आदमी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में है, जिसका चलते उसने अपनी बेटी का पथ प्रदर्शन करा कि मैं तो गलत सुई, तू भी गलत से, और मजे उड़ा, एक तक कित काम चल रहा है। इस ढाल की बात कथित तौर पर वो नोट में लिखा जा रहा है। बड़े आरोप उसने अपनी धर्मपत्नी और धर्मपत्नी की माँ यानी कि सासू के ऊपर लगा के गया है, और जो प्रेमी था इनकी पत्नी को उसके ऊपर लगा के गया। कल एतवार था, एतवार ने दोपहर पछा की अर्जुन नगर कैथल की ये घटना है। वड़ा के बहुत सारे लोग आके हमारा विचार सुन के पड़ोसी बताओ हैं, अब बिजली का काम करा करता है बेचारा, बड़ा शरीफ आदमी। मैं यह तो कहूँ हूँ, जो शरीफ आदमी का कोई नरभाग लोग आई आ जा, चतर और तेज लोग आई आ जा, तो वही तरीका हर जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डोब गांव के मग्गन के केस में भी दिव्या ने मग्गन के भोड़ेपन का फ़ायदा उठाया। मैं चली जाएंगी ये बालक कान क्यों कर तू पाड़ागा, देख मैं किस और के साथ हूँ, वीडियो भेजी, मैं न्यू इसके साथ मज़े करूँगी और तू तो अकेला रह गया, तेरा गल देख के बन गई। मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। इसके साथ हर्ष का साथ भी सेम टू सेम होया, या चैलेंज कराया करती या दिखाने की कोशिश कराया करती, लिविंग इन में रहती बतावे हैं मैं तो नया घर बसा लूँगी। छोरे ने भी गल ले लेगी थी, अपनी सासू है इसकी धर्मपत्नी जसप्रीत कौर में बताई, वो छोरे अपने पोते तक भी उस दादी की बात ना कराने दिया करती, झूठी कंप्लेन थाने में जाकर दे दी। तो जो मगन के साथ सिचुएशन बनी, शायद उसी सिचुएशन हर्ष के साथ बनेगी, और हर्ष की कल दोपहर पाछे अपने मकान में संदिग्ध परिस्थितियाँ मौत होगी। इनका बाबू भी दिहाड़ी पर जा रहे थे कि माँ भी दिहाड़ी पर जा रही थी, आगे देखे कवाड़ बंद, तोड़े ताड़े दबाई, घटनाक्रम सामने। पुलिस तक सूचना दी, आगे वह उन्होंने फिर पंचनामा भर की कार्रवाई शुरू कर दी। कब तक मैं बताऊँ, एक भोला आदमी एक चार दीवारी में के चीज़ों हैं वह इन इंसिडेंट दथरा समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। एक महिला किसी शादी के बाद बालक भी हो जाए किसी गैर मर्द के साथ गुलछेरे उड़ा कर उसका सबूत दिखा के, वह सिचुएशन दिखा के, देखो मैं तो कितने मजे ले रही हूँ, अपने पति ने प्रताड़ित करे। तू तो कित जाएगा, तेरा तो कम रहा को ना, तो बसा लेने कितना घर बसा होगा, तेरे बालक ने कौन दूध पिया होगा, के परवरिश कराएगा, तो माँ का नाम लेगा जब के जवाब देगा। मैं तो देखा अपनी ज़िंदगी सेट है, शर्म नहीं आती। बालक होने के बाद भी, ब्याह होने के बाद भी, शादी के कई वर्ष के बाद भी, इवन लव मैरिज वाली भी एक न छोड़ के दूसरा गल तुरंत रहने लग जाए हैं, और पैरडी पति ने वह सीन दिखा के कुदे रहे हैं उसके घान। अक बाबू का ज़मीन बेच दे, बम्बई आके रहेंगे, फ्लैट देगा, अक माँ का नाम प्लाट हो तेरा नाम करवा ले जब आऊँगी। लोभ इतना होगा कि रिश्ता का लात मारी जा रही है, ये रिश्ते तार तार जगह जगह खंड ठंड है। भाई प्यार प्रेम ये शादी का तो ये हमारे रीति रिवाज है, तो है भारत में, पूरी दुनिया में जिसका चर्चा किया जाए है, और इसी रीति रिवाज का खेल बना दिया आज की पीढ़ी ने। अपने पति ने छोड़कर गैर मर्द के साथ रवा है, और उसके साथ रह कर अपने पति ने अनुभव करवाओ है कि तू कल्ला और मैं गुलछर उड़ा रही, मैं मौज ले रही। इसके पति ने अपने पत्नी के लिए जो लाइन लिखी है ना, वो आपके स्क्रीन पे देखो आप। जसप्रीत कौर के बारे में इसने लिखा कि आपने मुझे शुरुआत में बहुत प्यार दिया, और समय के पश्चात आपने मुझे कदम कदम पर धोखे दिए, सिर्फ उस एक शख्स के लिए
आपके वजह से एक बच्चे से उसका पिता अलग हुआ है, इसके लिए ऊपर वाला आपको कभी माफ़ ना करे। जाता जाता कोई आदमी नहीं कह दे भगवान तेरा कदे माफ़ नहीं करेगा, तो उसकी हाय महक लकड़ेगी कि नहीं लकड़ेगी? इसकी या धर्मपत्नी खुश रह पाओगी? एक प्लाट चाहिए था या फिर किसी और के साथ संबंध में रहना था, उसके लिए किस आदमी ने इतना मजबूर कर देना कि उसकी न्यू संदिग्ध परिस्थितियाँ मौत हो जाए। ये मानस जो अपने परिवार के सदस्य ने मार कर खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, यार कोई तो देखता होगा यार, जिनकी आत्मा दुखी पाई है यार, और वो दुनिया में ही चला गया, उसकी कितने सुनवाई नहीं होगी। अपनी माँ के बारे में क्या लिखा आप सुनो। माँ मैंने माफ़ कर दिए, मन ने कदी तेरे ते सुख नहीं दिया, सदा तेरा दुख का कारण ही बनया हूँ। पर माँ तेरी जैसी माँ हर किसी बेटे न मिले, तन्ने मैं कितने लाडा ते पड़ा था माँ, तेरा कर्ज नहीं मैं चुका सकता, मैंने माफ़ कर दिए माँ, मैं तेरे सारी उम्र का दुख देकर जान लग रहा हूँ। यह बात अपनी माँ का नाम कह गया, अपने बाबू का नाम भी संदेश, भतीजे का नाम संदेश, भतीजी भाई भाभी सबका नाम संदेश छोड़ कर गया। पर करे कि इसने बताई, हाथ जोड़ कर पुलिस प्रशासन ने निवेदन करा है कि जांच हो, और जांच सब पहले तो मेरी हो, अगर मैं दारू पी के इसके साथ मारपीट कराया करता कि नहीं कराया करता। इस डाल के आरोप लगा दिए, नहीं बोली रक्षाबंधन पर जाऊँ पोची बंद किया हूँ, बिल्कुल खुशी खुशी गई थी, जाती है केस मंड दिया। और फिर बेटे ने भी लेगी उसकी बात ना करा। इमोशनल मानस तोड़ना, आदमी कितना भी मजबूत हो, उसका गोड्डा टकवाने की मनसा, फिर गोड्डा टकवाते टकवाते कदमा का सांस लकड़ गया, इसने लुगाई क्यों बोल जाए। और उसके पाछे इसके पाछे इनको किस तरह से आका जाता है। दिव्या की जमानत क्यों दी भाई? अब दिव्या जमानत शर्त लगाई है, लेकिन दिव्या को जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी ना, इससे तो फिर और लकड़ लकड़ का होंगी। ये सख्त से सख्त सजा दो ना, ताकि पता चले कि भाई मर्द मानव का भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना भी उतना ही दंडदायी है जितना महिला के साथ दुबात करी जाए। कितने सारे घर में को यार आज उन चीज़ों की मर्द मानस धीरे धीरे वैल्यू ही नहीं समझता, हम बिल्कुल रज का कमावा न्यू कहे काम ना करते। यार पहले कितना काम करा रहे थे, इंटरेस्ट होया करता, विश्वास होया करता, रिश्ते होया करते, रपट चट्टू हो जाया करते, फिर भी क्या मना होया करते। लेकिन आज के दिन तो मानस छक्का कमावा है, छक्के पूरा परिवार लाग रहा है। और उसके बाद एक छोटी सी खबर सुनने मिला है, वाह गई भाई, किसके लिए कमा रहे थे? मानसा का जी टूटता जाड़ लग रहा है। कम क्यों 20-20 साल 30-30 साल घर तक बाहर पड़े रहा और कमाओ, लेकिन पहले करा करते। आज के दिन विश्वास नहीं रहा ना, और विश्वास तोड़ने वाली वाक्य हर रोज़ सामने आओ है। ये फ़ोन आ गया और फ़ोन के साथ किसी के साथ संपर्क में बहुत जल्दी आना, और उसके बाद विश्वास टूट फूट कैसी होगी भाई? आप किसी के साथ फेरे ले और भावनात्मक तौर के ऊपर किसी और के साथ जुड़ जाओ, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी चतुराई कि मतलब। और फिर जाना है तो मैं तेने को, अगर नहीं रहना जाना है तो जाओ मेरे भाई, लेकिन जाना है तो क्या मैं लेके उठाना है। इस नीति का कारण कितने मर्द मानस मरेंगे। केस कर दो, दहेज पड़ताड़ना सारी धारे लगवा दो, मेंटेनेंस ले लो, बालक ने भी गल ले जाओ ताकि उसका भी बिना दिन मेंटेनेंस मिले। फैसला आवा जब तो एलिमनी की रकम मिल जाए, लेकिन बिना दिन भी 2-3 तारीखा में कोर्ट दबा दी है। कितना मजबूर करो किसी को यार। बस नहीं है कि भाई पति तो मिक्सी में डाल यार, वो जूस काटने का सौदा बढ़ा दिया। सामाजिक तौर पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है इन चीज़ों का, और ऐसा टाइम भी आएगा। अब देखो ये अकेले मर्द मानस के ऊपर ये हो रहा है, आगे ऐसा टाइम भी आएगा लाइन लगी पाओगी तलाकशुदा महिलाओं की, बताऊंगा मैं थोड़ा, लाइन लगी पाओगी, बड़खान लेकर हंट दी पाऊंगी। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी स्टाइल बहुत सारी फॉलो कर रहे हैं, उनको देखो वहाँ का हालत क्या है, कितने डिवोर्सी वहाँ पर बैठी हुई हैं। 50 से 50% से भी ज़्यादा डिवोर्स की रेट है वहाँ पर। और फिर भाजे है नौकरी करने खातर लोग आई पताई अपना खुद का पालन पोषण करें। ये एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए। टेम जो जिस चीज़ की नींद धरी जा रही है वो समाज खातर बहुत खतरनाक है। नमस्कार।